अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जी, सो आज जो मेरी वीडियो है बेसिकली वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उससे कुछ लोगों का या बहुत से लोगों का होपफुली कोई बेनिफिट हो सके, कोई फ़ायदा हो सके। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रॉसरी स्टोर पे था, कुछ बहुत ही एसेंशियल आइटम्स एक दो परचेज़ करने के लिए। वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि काफ़ी सारी ख़वातीन काउंटर के पास खड़ी हुई थीं, और जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, मेजर जो चीज़ें वो परचेज़ कर रही थीं वो इंस्टेंट नूडल्स के पैक्स थे, कुकीज़ और बिस्किट्स के हाफ़ रोल्स थे, और जो हमारे क्रिस्प्स या ड्राइड चिप्स होते हैं उनके जंबो पैक्स थे। सो अपनी आदत से मजबूर होते हुए जो पास में निस्बतन ख़ातून खड़ी हुई थी उनको मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर इसके ऊपर अवेयर करने की कोशिश की जाए। तो जब मैंने उनसे बात की तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा जवाब उनकी तरफ से आया कि जनाब हमारे तो बच्चे यही चीज़ें खाते हैं और छुट्टियां हैं बच्चों की, अब वो अगर ये चीज़ें भी ना खाएं तो क्या करें। तो ये बड़ा एक इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर जो कि एक्चुअली काफ़ी एजुकेटेड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे लोग भी निस्बतन ये ख्याल किया जाता है कि ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा प्रॉबेबली मॉडर्न हैं, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें। बात यह है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जंक फूड आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। मैं उर्दू में इसको बता देता हूँ कि जो इस तरह के खाने पीने वाली चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, आपके चिप्स हैं, आपके बिस्किट्स हैं, इंस्टेंट यानी फ़ौरी तौर पर तैयार हो जाने वाली नूडल्स हैं, ये तमाम जंक फूड्स में यानी अनहेल्दी फूड्स के अंदर आते हैं, और ये बच्चों की और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेरी अगर आपने वीडियो डाइट इन कोरोना वायरस नहीं देखी तो उसको भी प्लीज़ रिव्यू कीजिएगा। उसके अंदर जो मैंने इम्यून स्ट्रेंथनिंग फूड्स बताए हैं वो कोई ऐसे मिरेकल फूड्स नहीं है जो आप जिनका इस्तेमाल करेंगे और आप के अंदर जनाब कोई ऐसी कोई स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी सडनली कि आप कोरोना से एक्सपोज भी होते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज़ टू हैव क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग। सो उसका सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप जंक फूड्स को खुदारा मिनिमाइज़ करें, होम मेड, होम बेस्ड, बच्चों को भी कुकिंग करके दें, खुद भी खाएं। उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अगेन उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं, बट प्लीज़ वो होममेड हो, न्यूट्रिशियस हो, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। एक और इसी के साथ जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो अगेन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बाहर अभी जब मैं गया तो दो तीन लोगों को मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो बाहर खड़े होके अननेसेसरीली, जो बज़ाहिर लग रहा था कि वो वहाँ पे किसी ज़रूरी काम से नहीं आए हुए, वो कैजुअली वहाँ पे खड़े होके दो तीन मर्द हज़रात वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे। प्लीज़ इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा या चाह रहा कि अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है तो वो फ़ौरन से स्मोकिंग को छोड़ दे, या वो छोड़ सकता है, वो एडिक्शन होती है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्लीज़ क्या हम उसको कम भी नहीं कर सकते? अगर आप 4 सिगरेट दिन में पीते हैं तो आप एटलीस्ट इन दिनों में 3 पी लें। ये एक लीस्ट रिक्वेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सिगरेट स्मोकिंग भी आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रही है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को, बल्कि जहाँ पे जाके आप स्मोकिंग करें, इर्द गिर्द बैठे हुए जितने लोग हैं उन सबकी इम्यूनिटी को वीक कर रही है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यही मेरा मैसेज था आज का। जंक फूड्स को मिनिमाइज़ करें अपनी डाइट से, स्मोकिंग को कम करें, और घर पे रहें और हेल्दी होममेड होम बेस्ड खाना प्रिपेयर करके ख़ुद खाइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।